हे दोस्तों, क्या आप चाहते हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी जो कि सिंपल हो, क्लियर हो और एक्चुअल में काम करती हो? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो कि बहुत ही सिंपल है, बट इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। ये स्ट्रेटजी है 15 मिनट ट्रेडिंग फ्रेम स्ट्रेटजी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम लोग बीटीसी के चार्ट पे। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं एंड चार्ट को हम लोग शिफ्ट करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में पहले। अब यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको केवल और केवल एक काम करना है। यहाँ पे आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में अभी ट्रेड कर रहा है। मार्केट बुलिश है या फिर मार्केट अभी बेरिश चल रहा है। जब मार्केट अपना हायर हाइस्ट फॉर्म करता है, मार्केट कुछ इस टाइप से फॉर्मेशन करता है, अपने हायर हाइस्ट हायर लो फॉर्म करता रहता है, ठीक है, इस टाइप से। तो इस टाइप स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मार्केट बुलिश है या फिर मार्केट अप ट्रेंड है। ठीक है, इस टाइप से मार्केट को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। या फिर मार्केट अपना लोअर लोस लोअर हाइज बना रहा है, इस टाइप के मार्केट को हम लोग बोलते हैं मार्केट अभी डाउन ट्रेंड है, मार्केट डाउन साइड जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। आप इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका हो सकता है आप स्ट्रक्चर मैपिंग पे करते हो, या फिर आप ट्रेंड लाइन के थ्रू करते हैं, या फिर आप मूविंग एवरेज का यूज करके करते हैं। जो भी आपका ट्रस्टेड वे है वहां से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लेना है। अगर आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे ट्रेड आपको स्किप कर देना है, केवल मार्केट को आपको वॉच करना है। अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है इसका। यहाँ पे आपको पीओआई आइडेंटिफाई करना है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। साथ में आपको बताऊंगा कौन कौन से पीओआई ऐसी हैं जहाँ पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, कौन सी पीओआई ऐसी हैं जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली आप उसको स्किप कर सकते हो। देखो, पीओआई आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप नॉर्मली सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। सेकेंड वे होता है कि आप यहाँ पे एफवीजी वगैरह मार्क करो, एफवीजी के थ्रू आप पीओआई आइडेंटिफाई करो। थर्ड होता है डिमांड और सप्लाई के थ्रू आइडेंटिफाई करो। सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई में थोड़ा सा कॉमन है, ये आसपास के ही लेवल रहते हैं। एफवीजी थोड़ा सा डिफरेंट लेवल होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, नॉर्मली हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है करंट सिनेरियो। ठीक है, ये मार्केट है आपके पास एंड यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम सेलेक्टेड है। अब देखो यहाँ पे सिंपल आपको क्लिक करना है और देखना है कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ से प्राइस ने अपना एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है। ठीक है, तो ये लेवल अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे प्राइस ने इस जोन पे, इस जोन पे और इस जोन पे और यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस को फेस किया हुआ है। ठीक है, प्राइस यहाँ से रजिस्ट हुई है, प्राइस आई है, टैप किया है डाउनवर्ड, टैप किया है डाउनवर्ड, टैप किया है डाउनवर्ड। ठीक है, डाउन साइड में अगर देखते हैं हम लोग, डाउन साइड में ये लेवल मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे देखोगे तो प्राइस ने मल्टीपल टाइम यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इस टाइप से प्राइस अपना यहाँ पे सपोर्ट जो है वो बना रहा है। यहाँ पे अगर आप एफवीजी फाइंड आउट करेंगे तो एफवीजी में आपको, एफवीजी क्या होती है, फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे आपको 3 कैंडल में जो गैप रहता है, देखो फर्स्ट कैंडल के यहाँ पे लो हम लोग मैच कर रहे हैं, इसका इसका थर्ड कैंडल का यहाँ पे हाई मैच कर रहे हैं, और इसके बीच में जो सेकंड कैंडल गैप बचा हुआ है इस कैंडल को हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एक एफवीजी आई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एफवीजी यहाँ पे है, यहाँ से ये जोन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आई थिंक ये लेवल भी एफवीजी है, यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा गैप रिमेनिंग बचा हुआ है, ये भी एफवीजी है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको मार्क कर सकते हो। अब मार्क करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो इस लेवल को हम लोगों ने मार्क किया है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यही लेवल ले लेते हैं। ठीक है, अब ये लेवल कितना काम किया है प्रीवियस में जाके इसकी हिस्ट्री चेक करते हैं। ठीक है, अगर ये लेवल प्रॉपर वर्क नहीं किया है तो इसको हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये लेवल में यहाँ से काम किया है, यहाँ पे भी प्राइस ने अपना एक्शन शो किया है, यहाँ पे शो किया है, यहाँ पे शो किया है, यहाँ पे शो किया है, इन जोन पे ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, सेम चीज हम लोग सपोर्ट को भी आइडेंटिफाई करेंगे सेम तरीके से। चार्ट को थोड़ा सा हम लोग जूम इन करते हैं एंड इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड करते हैं और एक्सटेंड करते हैं इसको। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो लेवल है वो परफेक्ट काम नहीं कर रहा है, तो सिंपल तरीका है कि आप अपना ट्रेड यहाँ पे अवॉइड कर दें। ठीक है, मार्केट में मल्टीपल ट्रेड टाइम चलता रहता है, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, जहाँ पे कॉन्फिडेंट ना हो वहां पे ट्रेड नहीं करना है। सिंपल, यहाँ पे भी प्राइस अच्छा सस्टेन किया है और ये लेवल पे भी प्राइस सस्टेन किया है, तो यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। जब भी आप ट्रेड करो तो एक चीज हमेशा अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या आप इस लेवल पे ट्रस्ट कर रहे हो? अगर हाँ, तो आप ट्रेड कंटिन्यू करो, अगर ना तो आप यहाँ पे ट्रेड अपना अवॉइड कर दो, मार्केट को वॉच करो। ठीक है, अब आप यहाँ पे पीवाई आइडेंटिफाई करने के बाद अब आपको शिफ्ट होना है नेक्स्ट शॉर्टर टाइम फ्रेम में 5 मिनट या 3 मिनट में। मैं यहाँ पे शिफ्ट हो रहा हूँ 3 मिनट में। बीटीसी के लिए 3 मिनट आई थिंक बेस्ट होता है मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे देखना है कि क्या प्राइस ने जो ये पीओआई है यहाँ पे किस टाइप से रिएक्शन अपना शो किया है। ठीक है, प्राइस क्या यहाँ पे इंगल्फ किया है या फिर कोई सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बना है या फिर प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वैप किया है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी होगी। यहाँ पे आपको बहुत क्लियर मार्केट को ऑब्जर्व करना होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे इस लेवल पे, जब मार्केट ने यहाँ पे आया तो मार्केट ने यहाँ पे कुछ इस टाइप से ट्रेड करना स्टार्ट किया। फर्स्ट अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ से अपना ट्रेड लिया, हाई गया, स्वेप किया, यहाँ पे सेलर इनवाइट हुए, अगेन यहाँ पे प्राइस ने स्वेप किया, सेलर इनवाइट हुए, अगेन प्राइस यहाँ पे सेलर इनवाइट किया। ठीक है, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे इस टाइम पे इस हाई को ब्रेक नहीं किया और डाउन साइड के लिए यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर दिया। इस टाइप से आप यहाँ से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो या फिर इस जोन से भी अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। फर्स्ट उसको टैप करने दो, सेकंड उसको लिक्विडिटी स्वेप करने दो और उसके बाद फिर अपना ट्रेड प्लान करो। ये सबसे बेटर तरीका है अपने आप को सेव करने का, क्योंकि आपको भी पता है मार्केट लिक्विडिटी लेके ही चलेगा। पहले वो लिक्विडिटी को हंट करेगा, उसके बाद मार्केट अपना एक्चुअल मूवमेंट देगा। ठीक है, अगर आपने वो देखा होगा कंसोलिडेशन, ठीक है, मैनिपुलेशन फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसी का एग्जांपल यहाँ पे आपको शो हो रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो प्राइस ने कुछ इसी टाइप से रिएक्शन दिया है। ये चीजें यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत क्लोज ऑब्जर्व करना होता है, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, इस टाइप से आप अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हो। अब यहाँ पे एक क्लासिक एग्जांपल है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं और किस टाइप से ट्रेड करते हैं वो हम लोग देखते हैं। देखो प्राइस ने यहाँ पे हाई सेट किया, यहाँ पे आया, ठीक है, लिक्विडिटी शेप हुआ, अगेन अपसाइड की और अगेन प्राइस डाउनवर्ड साइड यहाँ पे मूव करना स्टार्ट किया। तो आपको ट्रेड यहाँ पे इस लेग पे करना है। ठीक है, इस लेग पे ट्रेड नहीं करना है। जो आपको यहाँ पे एक लेग दिख रही है ये वाली, यहाँ पे आपको अर्ली एंट्री नहीं प्लान करना है। ठीक है, आपको जो एंट्री प्लान करना है वो इस वाले लेग में आपको आराम से एंट्री मिलेगी। आपको ऐसा नहीं कि बहुत जल्दीबाजी करना है, मार्केट आराम से आपको यहाँ पे आएगा। ठीक है, इजी आप अपना एंटर कर सकते हो, अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे गाइड करूंगा, इसके लो से आप इंटर प्लान करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इस टाइप से आप अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हो। ये जो स्विंग हाई रहेगा ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा और नेक्स्ट जो पीओआई रहेगी वो आपका यहाँ पे टारगेट बनेगी। अब यहाँ पे भी आप एक ट्रेड अपना प्लान कर सकते हो। जो करंट मार्केट चल रहा है, प्राइस ने यहाँ पे आया डाउन साइड, यहाँ पे आया और यहाँ के बाद प्राइस ने लिक्विडिटी शेप किया है और अपसाइड के लिए मार्केट मूव कर रहा है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम लोगों ने अपना जो स्ट्रेटजी थी वो स्टार्टिंग पॉइंट पे देखा था। स्टार्टिंग पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रेंड के बारे में। एचटीएफ जब टाइम फ्रेम हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम यूज कर रहे थे, तब हम लोगों ने देखा था कि मार्केट का एक्चुअल ट्रेंड क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि मार्केट जो है वो अपना डाउन साइड प्राइस शिफ्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कुछ इस टाइप से, तो प्राइस ने यहाँ पे अपना हाई था इस जोन में, ये देखो लोअर लोज प्राइस अपना बना रहा है। ठीक है, इस टाइप से मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे प्राइस डाउन साइड है, इसी चीज का यूज करना है हमें 3 मिनट टाइम फ्रेम पे।
3 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारा जो वो ट्रेड जो कि हमारे एचटीएफ से अलाइन होगा, लाइक एचटीएफ हमारा डाउन साइड है, तो यहाँ पे जो ट्रेड हमें मिल रहा है वो डाउन साइड का अगर मिल रहा है, तो यहाँ पे हम नॉर्मल जो ट्रेड करते हैं जितनी क्वांटिटी के साथ उतनी ही क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग 100% अपनी क्वांटिटी को यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, जो भी आप पार्शियल डिवाइड किए होगे कि पर ट्रेड में हमें इतनी क्वांटिटी डाइल्यूट करना है, उतनी ही क्वांटिटी के साथ हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, जो कि हमारे ट्रेंड को अलाइन कर रहा है। ये हमारा ट्रेड होता है प्राइमरी ट्रेड। बट अगर आप यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम देखेंगे ना, इस जोन से इस जोन तक का मोमेंटम जो हमारा पीओआई है और यहाँ तक का, ये करीबन लगभग 1200 पॉइंट का मोमेंट है। ठीक है, अब जब हम लोग रिवर्स देखेंगे, इसी ट्रेंड को जब हम लोग रिवर्स में ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग अपनी क्वांटिटी को डाइल्यूट करेंगे। अभी हम लोग 50% क्वांटिटी के साथ रिवर्स ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस जस्ट सेम उसी टाइप से जैसे कि हम लोग करते हैं। यहाँ से हमारा ट्रेड बनेगा, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और उसके बाद टारगेट जोन हमारा ये जोन बनेगा। इस जोन के आसपास तक हम लोग अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होता है। अगर आप बिगिनर्स हो तो इस ट्रेड को अवॉइड करना। अगर आप एक्सपीरियंस हो और आपको लगता है कि रिवर्स ट्रेड प्लान कर सकते हो, तो इजी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। बस अभी के लिए आप यहाँ तक याद रखो कि आपको बस हर ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस सेट करना है, क्वांटिटी को डाइल्यूट करना है। रिवर्स में जब हम लोग ट्रेड करेंगे 50%, जब हम लोग ट्रेंड वाइज ट्रेड करेंगे, ट्रेंड के साथ रहेंगे, वहां पे हम लोग अपना 100% यूज करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग अपना ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको अलर्ट रहना है, जो पीओआई पे मार्केट आए तब आपको ट्रेड अपना प्लान करना है। पीओआई के बीच में मार्केट अगर चल रहा है, वहां पे ट्रेड बिल्कुल अवॉइड करना है, केवल मार्केट को वॉच करना। यहाँ पे मार्केट का रिएक्शन वॉच करना है, देखना सिंगल कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है क्या, क्या मार्केट लिक्विडिटी स्ट्रैप किया है क्या। ये सारी चीज आइडेंटिफाई होने के बाद आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो इस स्ट्रेटजी पे हम लोगों ने मेनली डिस्कस किया है 1 आवर टाइम फ्रेम में अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके पीवाई को ढूंढो, पीवाई जैसे ही मैच करे वहां पे आप अपना पीवाई मार्क कर लो। मार्क करने के बाद जैसे मार्केट वहां पे टैप करे, अलर्ट हो जाओ 3 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आके, और वहां पे ढूंढो कि प्राइस ने लिक्विडिटी स्ट्रैप किया है या फिर कोई सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है क्या, क्या मार्केट मारूबोजू बना रहा है क्या। तो वहां पे आइडेंटिफाई होने के बाद आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। मेक श्योर करना हर ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस फिक्स रखना, और एटलीस्ट 1:3 1:4 के रेशियो में आप यहाँ पे ट्रेड का अपना प्लान करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस करना। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन भी ऑन कर लेना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।